इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स गिव को लेकर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स गिव। तो गिव ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म गिवन। तो आज हम गिव गेव गिवन यानी गिव वर्ब पर बनी फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे। जहां तक फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन की बात है, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब पर बनी। बाकी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो गिव शाब्दिक अर्थ होता है देना। तो पहली फ्रेजल वर्ब है गिव अवे समथिंग टू समबडी। उपहार या इनाम के रूप में देना या प्रस्तुत करना या बांट देना। To give something as a gift, to present something. सुखराम ने अपनी मेहनत से कमाया धन गरीबों में बांट दिया। सुखराम has given away his hard-earned money to the poor. डिस्काउंट के साथ साथ फिल्म की टिकट दी जा रही है। A movie ticket along with the discount is being given away. अब मैं मुख्य अतिथि को इनाम बांटने के लिए आमंत्रित करता हूं। I now call upon our chief guest to give away the prizes. Give way to somebody something. टूट कर गिर जाना। To break or fall down. बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण ब्रिज अचानक टूट गया। Being too old and frail, the bridge suddenly gave way. किसी से हार मानना। To stop resisting. ये दूसरा मतलब है। दुख और मजबूरी के आगे उसने हार मान ली। She gave way to misery and helplessness. तीसरा, किसी दूसरे को पहले जाने देना। To allow somebody to go first. कभी कभी सरफिरों को रास्ता देना पड़ता है। The insane have sometimes to be given way. Give in to somebody something. किसी के सामने झुक जाना या हार मान लेना। To admit defeat. दोनों ही पक्ष एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं लगते। Both sides do not seem to give in to each other. 10 दिनों से वे हड़ताल पर हैं, परंतु मालिकों ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं, यानी हार नहीं मानी है। They have been on strike for 10 days, but the owners haven't given in yet. अपहरणकर्ताओं की मांग के आगे अधिकारी झुकने को तैयार नहीं हैं। The authorities are not ready to give in to the kidnappers' demands. Give off something. गंध, प्रकाश, गर्मी, गैस इत्यादि छोड़ना। To emit or produce something such as smell, heat, light, etc. उसकी कार गाढ़ा धुआं दे रही थी और मेरा मन खराब हो रहा था। His car was giving off a dense smoke and I was feeling nauseated. रामू कुछ ताजे फूल लाया जो हल्की सुगंध दे रहे थे। रामू brought some fresh flowers that were giving off sweet fragrance. आग मंद पड़ गई है और अब ज्यादा गर्मी देती नहीं लग रही है। The fire has got dim and doesn't seem to be giving off much heat. Give out. समाप्त हो जाना. To come to an end. 2 लोग और आ गए और राशन 1 महीने से पहले ही समाप्त हो गया। Two more mouths came in and the ration gave out before a month. काम करना बंद कर देना। To stop working. ये दूसरा मतलब है इसका। उसके दिमाग और टांगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया और वह गिर गया। His mind and legs suddenly gave out and he collapsed. समाचार छपना। तीसरा मतलब to be published as news. समाचार में आया है कि उसकी आत्महत्या एक साजिश थी। It has been given out that his suicide was a conspiracy.
गिव ओवर, डूइंग समथिंग, कोई बचकानी हरकत बंद करना या बंद करने के लिए कहना. To stop doing something annoying or to ask somebody to stop doing it. हर बात पर मुझे कोसना बंद करो यार. Give over cursing me on every matter, dude. थोड़ी थोड़ी देर में मेरे कंधे पर क्यों मार रहे हो, बंद करो इसे. Why are you hitting my shoulder every now and then? Give over. भगवान की खातिर अब यह दिखाना बंद करो कि तुम कुछ नहीं जानते. For God's sake, give over pretending that you don't know anything. Give up, doing something, कुछ करने की कोशिश या हिम्मत छोड़ देना. To stop trying to do something. अधिकांश लोग जिंदगी में संघर्ष किए बिना ही हिम्मत हार जाते हैं. Most people give up without struggling in life. डॉक्टरों ने उसके बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी है. The doctors have given him up. विवाहित दंपति ने सुलह होने की सारी उम्मीद छोड़ दी है. The married couple has given up all hope of reconciliation. Give oneself somebody up to somebody. स्वयं को या किसी को पुलिस या सरकार के हवाले करना. To let oneself or somebody to be arrested by somebody in the authority. दोनों हत्यारों ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया है. Both the murderers have given themselves up to the police. आखिरकार दयाराम ने अपने बेटे को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. Dayaram has finally given his son up to the local police. महीने भर गैंग को चकमा देने के बाद उसने स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया. After a month on the run, he gave himself up to the gang. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.